वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बी नेचुरल पे है, यानी कि बी नेचुरल रेखा पे है। और काफी कुछ 2-3 वीडियोस उनके लिए मैं ला चुकी हूँ। काफी उनके जो सपोर्टर्स हैं वो आते हैं और बोलते हैं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तर्क वितर्क करने को बिल्कुल तैयार रहते हैं। झोला झपेटा लेके वो तैयार रहते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन उनसे हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि आप हमको सलाह देना या हमको समझाने की बजाय उनको कहीं नहीं समझाती है कि आप लोग समझाते हैं कि इस तरह की अश्लीलता, इस तरह का झूठा टाइटल देना बंद करें। भाई साहब, क्लिक बेट टाइटल की तो हद पार कर दिया है इन्होंने। अब इनका आज का लेटेस्ट व्लॉग देख लीजिए। सेकंड प्रेगनेंसी की डेट कब है और सेकंड प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन डिलीवरी होगी। इस तरह का टाइटल डाल के, इस तरह का थंबनेल बना के, इतना बड़ा पेट करके, जिस तरह से ये प्रेगनेंसी पीरियड्स में थंबनेल बना के डालती थी वैसे ही थंबनेल बना के इन्होंने डाला हुआ है। जब आपका मिलियन पे सब्सक्राइबर है, आपके इतने व्यूज जा रहे हैं, आपको इतना ज्यादा, हद से ज्यादा आपके टैलेंट है, आपके उससे ज्यादा आपको पैसा मिल रहा है यूट्यूब से, स्पॉन्सरशिप से, तो फिर इस तरह की थंबनेल डालने की जरूरत क्यों? इस तरह का टाइटल, झूठे टाइटल डालने की जरूरत क्यों? सबको पता है कि मायरा शर्मा यानी कि इनकी बेटी जो है 1 महीना पहले हुई है और इस 1 महीने में ही दूसरी बार प्रेग्नेंट होना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि सबको पता है कि जब डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होती है, तो कम से कम 30 दिन से 40 दिन तक 60% लेडीज को मतलब ब्लड फ्लो होता ही रहता है, या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि पीरियड्स आते ही जाते हैं। किसी को 20 दिन आता है, किसी को, लेकिन आता है। उसके बाद कई महीने तक नहीं आता है, स्टॉप हो जाता है, उसके बाद रेगुलर पीरियड शुरू होते हैं। कुछ को इतने दिन के बाद, जैसे सॉरी कहते हैं ना, उसके बाद रेगुलर पीरियड आने तुरंत शुरू हो जाते हैं। अपना अपना अलग अलग बॉडी का जो है वो वर्क है, अपना अपना अलग चीज़ें हैं। किसी के साथ कुछ एक्सपीरियंस है, किसी के साथ कुछ एक्सपीरियंस है। लेकिन 1 महीने के अंदर सेकंड प्रेगनेंसी तो कहीं से नहीं आती है। मतलब अभी हम अगर सी सेक्शन से हमारी डिलीवरी हुई है, इस तरह से चीरा लग के, स्टिच लग के बच्चा हुआ है, और महीने भर के बाद हम फिर से टाइटल डालना और थंबनेल डालना चालू कर दें, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी, अब मैं इसको सी सेक्शन कराऊंगी या इसको नॉर्मल कराऊंगी। एक तो कराऊंगी होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपातकाल पर निर्भर करता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, और अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, नाल फंस गई है या कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम हो गई है, तो डॉक्टर फौरन सी सेक्शन का डिसीजन लेते हैं। तो इस पर ये करूंगी और कराऊंगी, कोई भगवान नहीं है। दूसरी चीज़, नीचे अगर हम आपको कमेंट्स दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, आप पढ़िएगा। उसमें 16 साल की लड़कियां उनसे पूछती हैं कि मेरे पीरियड्स महीने में 2 बार आ गए हैं, तो मैं क्या करूं? तो बिटिया रानी, डॉक्टर के पास जाओ। क्या करूं ये नहीं बताएगी। ये ना कोई डॉक्टर है, ना गायनेक है, ना ही ये इस चीज़ की कोई एक्सपीरियंस होल्डर है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता तो फिलहाल इनकी ज़िंदगी जो उतार चढ़ाव चढ़ा हुआ है, या इनकी प्रेगनेंसी में जो उतार चढ़ाव चढ़ा हुआ है, या इनका जो व्लॉग्स पे इनके प्रेगनेंसी नाम से जो उतार चढ़ाव दिखाए गए, वो ना होता। तो इनसे पूछने की बजाय डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है, ना कि इनको डॉक्टर मान के इनके पास क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। सेकंड मम्मी की बात बताते हैं, सेकंड मदर। सब इनको कह रहे हैं सेकंड मदर है। फर्स्ट मदर जितना चाहे उतना वो समझा ले। बच्चों के जीवन में सेकंड मदर के कोई चांस नहीं होते। स्टेप मदर तो वैसे किसी को एक्सेप्ट नहीं होता। तो ये किस बात की सेकंड मदर बन के आती है? किस बात की? अगर हम अपने बच्चों को जो जानकारी नहीं देना चाहते हैं, तो किसी और की क्या हिम्मत, किसी और की क्या मजाल कि वो जानकारी हमारे बच्चों को दे। ये बेकार नहीं है 17-18 साल के लड़के को जो चीज़ नहीं जाननी है, 15 साल के बच्चियों को जो चीज़ अभी नहीं जाननी है। वो मानते हैं सेक्स एजुकेशन जरूरी है, लेकिन वो माँ बाप से मिले, न कि किसी बाहर अरे गहरे तंबू गाड़ के गुप्त रोग विशेषज्ञों से मिले। हम तो ये सोचते हैं माँ बाप देंगे जब समय आएगा, जब उनको सही लगेगा। उनको अगर 12 साल की उम्र में सही लगता है सेक्स एजुकेशन देने का, तो वो समय दे। उनको 15 साल में लगता है, 20 साल में लगता है, उनकी मर्जी है। वो अपने बच्चे को किस एज में इस तरह की एजुकेशन दे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। बाहर जो ये फैमिली जो तंबू गाड़ के बैठी है नेचुरल वाली, कि यहाँ पे गुप्त रोगों का इलाज होता है, तो यहाँ पे जड़ी बूटियों का इलाज जो है वो ना ले। ऐसी सुविधाएं, ऐसी सर्विस ना ली जाए, और ना ही ऐसी सुविधाएं, ऐसी सर्विसेज जो है वो यूट्यूब पे अलाउ की जाए। पता नहीं यूट्यूब के एल्गोरिथम इस तरह की चीज़ों को क्यों प्रमोट कर रहा है, या ऐसा कोई नियम बाउंडेशन नहीं है कि इस तरह की चीज़ें प्रमोट नहीं की जा सकती हैं, या इस तरह के कंटेंट नहीं किए जा सकते हैं।
अगर कोई देता है तो वो एक्सपीरियंस डॉक्टर अपना सर्टिफिकेट लगा के दे, या पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करे तो 18+ का टैग लगाए। लिखा होता है, जब हम अपलोड करते हैं तो लिखा होता है कि ये वीडियो 18+ के लिए है या बच्चों के लिए है, तो उसमें चूज करके ये चीज़ टैग लगाया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें बंद होनी चाहिए। एक तो इसकी नेचुरल जो है, नेचुरल भी नेचुरल वालों की अश्लीलता बंद होनी चाहिए। दूसरी, जो झूठा अब प्रेगनेंसी को जो कैश कराने की जो ट्रिक है वो बंद होनी चाहिए। अगर इनके कुछ व्लॉग्स पिछले दिए जाए तो हमें लगता है प्रेगनेंसी तो बहुत 9 महीना तो भैया जैसा पाया झेलाया है, किस तरह के जो है बेबी बम्प को शो करके इन्होंने पैसा कमाया है, सिर्फ बेबी बम्प को शो करके पैसा कमाया। उसी तरह से दूसरे दिन से बच्चे को, बेबी को लेके ये फेस रिवील करके या बेबी को सामने करके ये पैसा कमाया जा रहा है। उसके अलावा इस तरह की चीज़ें, अब प्रेगनेंसी को इन्होंने कैश किया। डिलीवरी ब्लॉग आपको याद होगा, लक्ष्य चौधरी ने भी इनको रोस्ट किया था। हमारे अलावा लक्ष्य चौधरी ने भी इनको रोस्ट किया था इस बात में कि पूरा महीना डिलीवरी ब्लॉग ही चला है। और अभी तक 1 महीने तक अगर लगातार चलेगा तो सी सेक्शन डिलीवरी में क्या सिम्टम्स आते हैं, जो रूम होता है ना, लेबर रूम, वो क्यों भयानक होता है, उसमें क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। भैया हद पार कर दी है प्रेगनेंसी और डिलीवरी, सी सेक्शन डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, 1 व्लॉग बन गया, 2 व्लॉग बन गया, 10 व्लॉग बन गया, कितना एक टॉपिक पे, एक वर्ड पे, एक कीवर्ड्स पे कितना, अगर 1 से मिलियन व्यूज आ गए हैं, 2 से मिलियन व्यूज आ गए, 4 से आ गया, लाखों रुपये छप गए, तो कितना उसको छापा जाएगा। तो यूट्यूब टीम को भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ें ना हो। गुमराह किया जा रहा है जो आजकल के नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को, तो वो चीज़ें ना की जाए। इस तरह के क्लिकबेट टाइटल एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि सेकंड प्रेगनेंसी के बीच में, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बीच में अमूमन कितना गैप होता है। पहले ही महीने आज हुआ, 1 महीने के अंदर ही सेकंड प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती है। अब वो बहुत चमत्कारिक बात हो तो अलग बात है। इस तरह के क्लिकबेट थंबनेल बंद होने चाहिए, टाइटल बंद होने चाहिए, और इस तरह के झूठ बोल के पैसा कमाना भी बंद होना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए